उपसंयोजक यौगिकों में समयावता के बारे में पढ़ रहे हैं। और समयावता को जैसा कि हमने कल पिछले लेक्चर में देखा था, दो प्रकार की होती है, संरचनात्मक समयावता और त्रिविम समयावता। संरचनात्मक समयावता फिर कई प्रकार की है, उनमें से एक समयावता है उपसहसंयोजक समयावता। यदि किसी यौगिक का धनायन और ऋणायन दोनों ही भाग उपसहसंयोजक संकुल के रूप में हो तो वहाँ पर दोनों संकुल आयनों में लिगेंडों के अंतर परिवर्तन से जो समायवी बनते हैं उन्हें हम उपसहसंयोजक समायवी कहते हैं। देखिएगा, आप इस उदाहरण को देखो। एक यौगिक है पूरा ये यहाँ तक। इस यौगिक में ये वाला भाग ये धनायन है, ये वाला भाग ऋणायन है। अब चूंकि दोनों ही भाग संकुल है, इसलिए इनमें यदि लिगेंड एक्सचेंज होते हैं तो उन्हें उपसहसंयोजक समायवी कहते हैं। जैसे साइनाइड कोबाल्ट की तरफ आ जाए और अमोनिया क्रोमियम की तरफ चले जाए तो जो समायवी बनेंगे वो उपसहसंयोजक समायवी कहलाते हैं। देखिएगा आप इस तरीके से। तो जो पहले कोबाल्ट की तरफ अमोनिया था, क्रोमियम की तरफ साइनाइड थे, वो अब इस संकुल में क्रोमियम की तरफ अमोनिया आ गया और कोबाल्ट की तरफ साइनाइड चला गया है। तो ये जो समायवी बने हैं ये उपसहसंयोजक समायवी कहलाते हैं। देन है उपसहसंयोजकता की स्थिति की समयावता। उपसहसंयोजकता की स्थिति की समयावता, इस प्रकार की समयावता जो बहुकेंद्रीय संकुल है उनमें पाई जाती है और इनमें भी जो केंद्रीय धातु परमाणु है उनके साथ जुड़े हुए लिगेंड एक्सचेंज होते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, इसलिए स्थिति समयावता कहते हैं। आप उदाहरण से देखो, ये एक बहुकेंद्रीय संकुल है जिसमें दो कोबाल्ट है। अब देखो, इधर तो 4 अमोनिया जुड़े हुए हैं, इधर 2 अमोनिया व 2 क्लोराइड जुड़े हुए हैं। अब इसका समय भी यदि देखा जाए तो इसका समय भी इस प्रकार से बनेगा। देखो आप, एक अमोनिया उधर दाईं ओर चला गया और एक क्लोराइड बाईं ओर चला गया। अब 3 अमोनिया और 1 क्लोराइड बाईं ओर है, 3 अमोनिया और 1 क्लोराइड दाईं ओर है। इस प्रकार लिगेंड अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इसलिए इसे उपसहसंयोजकता की स्थिति समयावता कहते हैं। नेक्स्ट है लिगेंड समयावता। जो लिगेंड समयावता है वो उन यौगिकों में पाई जाती है, उन संकुलों में पाई जाती है जिनमें लिगेंड में खुद में स्थिति समयावता पाई जाती है, खुद स्वयं संरचनात्मक समयावता प्रदर्शित करता है। अब आप देखो, ये एक लिगेंड है और ये है 1,3-डाईएमिनोप्रोपेन। इस लिगेंड का नाम है, चूँकि 1, 2, 3 1 और 3 पोजीशन पर अमीनो समूह जुड़े हुए हैं तो 1,3-डाईएमिनोप्रोपेन, अर्थात यहाँ पर अमीनो समूह 1 और 3 पोजीशन पर है। इसका समायवी होगा 1,2-डाईएमिनोप्रोपेन। तो इसमें लिगेंड में खुद में संरचनात्मक समयावता है, तो यदि किसी संकुल में इस प्रकार का लिगेंड उपस्थित हो तो उनमें जो समयावता होगी वो लिगेंड समयावता है। आप देखो, यहाँ पर ये कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है, क्लोरीन, यहाँ पर Tn लिखा है, Tn 1,3-डाईएमिनोप्रोपेन के लिए आया है और यहाँ पर Pn लिखा है, Pn आया है 1,2-डाईएमिनोप्रोपेन के लिए। कुल मिलाकर है तो डाईएमिनोप्रोपेन, लेकिन इसमें 1,3-डाईएमिनोप्रोपेन है तो इसमें 1,2-डाईएमिनोप्रोपेन है। तो लिगेंड में यदि खुद में संरचनात्मक समयावता है तो उसे हम लिगेंड समयावता बोलते हैं। तो ये संरचनात्मक समयावता थी। नेक्स्ट है त्रिविम समयावता। त्रिविम समयावता की बात करें परिभाषा की, तो कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी संरचना तो समान होती है, बंधन समान होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन त्रिविमीय आकाश में उसके समूहों की जो व्यवस्था है वो भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम त्रिविम समयावी कहते हैं। और ये जो त्रिविम समयावता है ये अणुओं की आकृति पर निर्भर करती है, संकुलों की आकृति पर निर्भर करती है, और संकुलों की आकृति उपसहसंयोजक संख्या पर निर्भर करती है। हम यहाँ पर विशेषकर 2 प्रकार के उपसहसंयोजक संख्या वाले यौगिकों का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट तो करते हैं उपसहसंयोजक संख्या 4 वाले। उपसहसंयोजक संख्या 4 वाले संकुलों की 2 प्रकार की आकृति होती है, एक तो चतुष्फलकीय और दूसरे वर्ग समतलीय। यदि चतुष्फलकीय संकुलों की बात की जाए तो चतुष्फलकीय संकुलों में ज्यामितीय समयावता की संभावना नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक बंद 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर होता है, इसलिए
ऐसी कोई संभावना नहीं बनेगी कि दो समूह एक तरफ हो, दो समान समूह एक तरफ हो, अतः वहाँ पर ज्यामितीय समयावता की संभावना नहीं है। लेकिन यदि अणु से जुड़े हुए चारों समूह भिन्न भिन्न हो तो अणु असममित हो जाएगा, फलस्वरूप उसमें ध्रुवण घूर्णक गुण आ जाएंगे और उसके जो दर्पण प्रतिबिंब है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे, अतः उनमें प्रकाशिक समयावता की संभावना हो सकती है, प्रकाशिक समयावता पाई जाती है। यदि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दो असममित द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हुए हो तो अणु असममित हो जाएगा, उससे भी अणु में प्रकाशिक समयावता उत्पन्न हो सकती है। अब आप एक उदाहरण देखिएगा, बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम सेकंड एक संकुल है। अब आप इस संकुल की संरचना देखिएगा, यहाँ पर यदि इन दोनों को देखा जाए, दोनों लिगेंडों को देखा जाए तो एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन चूंकि चतुष्फलकीय संरचना है, इस चतुष्फलकीय संरचना में ये जो बंध है ये एक समान तल में नहीं है, ये तल के ऊपर की साइड है, ये तल के नीचे की साइड है, ये दोनों तल में है, अतः इसमें किसी प्रकार की सममिति नहीं पाई जाती, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं पाई जाएगी। और इसका यदि मिरर देखें, दर्पण देखें, तो वो इस प्रकार का आएगा, वो दर्पण इस प्रकार का आएगा और ये जो दर्पण प्रतिबिंब है एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकते, एक दूसरे के ऊपर जमा नहीं हो सकते, अतः इस संकुल में प्रकाशिक समयावता पाई जाती है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला संकुल है, उसकी दूसरी आकृति होती है वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय संकुलों में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर 4 लिगेंड एक ही तल में उपस्थित होते हैं, अतः इनमें ज्यामितीय समयावता तो पाई जाती है, लेकिन प्रकाशिक समयावता की संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सममिति उपस्थित होती है। लेकिन एक संकुल अपवाद स्वरूप ऐसा है जिसकी वर्ग समतलीय आकृति होने के बावजूद भी उसमें प्रकाशिक समयावता पाई जाती है, और इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन डाइएमीन मीसोस्टिल्विन डाइएमीन प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड। अब आप देखिएगा इस संकुल में ये केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु से 4 एमिनो समूह जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके साथ जो समूह जुड़े हुए हैं पूरा ये जो आइसोब्यूटिलीन डाइएमीन मीसोस्टिल्विन है, इसमें जो समूह मेथिल्स और हाइड्रोजन है ये अलग अलग तल में है। आप देखिएगा मेथिल और हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, एक मेथिल और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, ये दोनों समूह तल में है। और इधर की साइड देखोगे आप तो ये मीसोस्टिल्विन है, इसमें दोनों हाइड्रोजन तल के ऊपर की तरफ, दोनों फेनिल समूह तल के नीचे की तरफ है, अतः यहाँ पर समूहों की पोजीशन अलग अलग होने के कारण इसमें सममिति नहीं पाई जाती, अतः यह यौगिक अपना दर्पण प्रतिबिंब देगा और इसका दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा, अतः इसमें वर्ग समतलीय आकृति होने के बावजूद भी प्रकाशिक समयावता पाई जाती है। अब यदि वर्ग समतलीय संकुलों में द्विप्रतिस्थापी संकुल है, मतलब 2 प्रकार के लिगेंड यदि उपस्थित है और 2 समान समूह एक तरफ है तो वो समपक्ष होगा, और 2 समान समूह यदि विपक्ष है, अलग अलग है, तो वो विपक्ष होगा। आप देखिएगा ये एक वर्ग समतलीय संकुल है, इसमें 2 प्रकार के लिगेंड है, अमोनिया और क्लोराइड। यदि दोनों अमोनिया एक तरफ है तो ये समपक्ष कहलाएगा, और यदि दोनों अमोनिया या दोनों क्लोराइड विपक्ष है, 180 डिग्री के कोण पर है, तो ये विपक्ष या ट्रांस कहलाएगा। इसी तरीके से दूसरा देखिएगा, यदि किसी संकुल में कोई असममित कीलेटिंग समूह जुड़ा हो तो वह कीलेट संकुल भी ज्यामितीय समयावता दर्शाएगा। आप देखो ये कीलेट है, ग्लाइऑक्सिनेट है, इसमें आप देखो दोनों अमीनो समूह एक तरफ है, दोनों ऑक्जेलेटो समूह दोनों ये एक तरफ है, दोनों जो कार्बोक्सिलेट समूह है वो एक तरफ है, अतः ये समपक्ष होगा। यदि ये दोनों अमीनो समूह, ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो विपक्ष होगा। देखिएगा
दोनों एमिनो समूह यदि विपरीत दिशा में है तो ये ट्रांस होगा। इस तरीके से इनमें अलग अलग प्रकार की समयावता पाई जाती है। थैंक यू।